फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राचीज एडिटोरिया में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर या वर्ग निकालने के कुछ मेथड्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिनमें इकाई के स्थान पर 5 आता है। तो हमारी सबसे पहली संख्या है 25। तो 25 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। किसका स्क्वायर? 5 का। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। और आगे के प्लेस पे क्या नंबर आएंगे? आगे के प्लेस पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2 से एक बड़े नंबर से। तो 2 से एक बड़ा नंबर है 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 25 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 25 का स्क्वायर हो गया 625। और ऐसे ही हम आगे के नंबर्स का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनमें यूनिट प्लेस पर 5 आता है। तो हमारा दूसरा नंबर है 45। तो 45 का स्क्वायर भी हम पहले के तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम 25 लिख लेंगे जो कि हमारा 5 का स्क्वायर है। उसके बाद हम 4 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो 4 को हम एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20। तो हमारा 45 का स्क्वायर हो गया 25। इसके बाद हम आगे ही ऐसे एक दो और नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो हम इसके बाद सॉल्व करेंगे 55 को। तो 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 55 में सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और फिर इस वाले 5 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे एक। तो 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। तो हमारा 55 का स्क्वायर हो गया 25। इसके बाद हम 75 का स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम 25 लिख देंगे एज यूजुअल 5 का स्क्वायर। उसके बाद 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8 जा 56। कितना हो जाएगा? 7 8 जा 56। तो यहाँ पे हमारा 75 का स्क्वायर हो गया 56 25। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। और आइए चलते हैं हम हमारे दूसरे मेथड की ओर। और दूसरे मेथड में हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो हमारा फॉर्मूला क्या है? वो हमारा फॉर्मूला है a² 2ab और b²। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालते हैं 36 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम इसमें कैसे यूज़ करेंगे? तो हम 6 को मान लेते हैं b और 3 को मान लेते हैं a। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना था? यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना था b का स्क्वायर, इट मीन्स 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। और उसके बाद हमें क्या लिखना है? a का स्क्वायर। a का स्क्वायर है 9। और यहाँ पे मिड में हमें लिखना है 2ab। 2ab मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 3 एंड 6 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 6। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारा आ जाएगा 9 36। तो इसके बाद हमें जो लास्ट के जो 2 प्लेसेस हैं इनमें हमें केवल यूनिट प्लेस ही रखनी है और बाकी जो नंबर हमारा बचेगा उसे हम आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। तो 36 का 6 यहाँ पे हमने नोट डाउन किया और 3 हमारा आगे प्लस हो गया। जो 36 में 3 प्लस किया तो आगे हमारा 39। और 39 का हम यहाँ पे केवल 9 लिखेंगे और 3 हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9 में। तो 9 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। तो 36 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 36 का स्क्वायर हो गया 1296। आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी मेथड का यूज़ करके हम दूसरी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे 47 का स्क्वायर। और 47 में भी हम 4 को a मान लेंगे और 7 को b मान लेंगे। तो सेम पहले वाले तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले b का स्क्वायर 49 और फिर a का स्क्वायर 16 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 और a की वैल्यू है हमारी 4 और b की वैल्यू है 7। तो इसके बाद 16 4 2 जा 8 8 7 जा 56 एंड 49।
उसके बाद फिर से हम यूनिट प्लेस का जो 9 है वो यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, 4 हमारा आगे प्लस हो जाएगा। तो 56 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60, 60 का 0 हम यहाँ नोट डाउन करेंगे और 6 हम आगे प्लस कर देंगे। तो 6 इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। तो हमारा 47 का स्क्वायर हो गया 2209। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप आगे भी स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अपना तीसरा मेथड। तीसरा मेथड है हमारा डायगोनल मेथड। कौन सा मेथड? डायगोनल मेथड। और इस मेथड के माध्यम से हम जो 2 अंक से ज़्यादा की संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम अब स्क्वायर किस मेथड से निकालेंगे? अब हम स्क्वायर निकालेंगे डायगोनल मेथड से। और डायगोनल मेथड में क्या होता है? इसमें हम स्क्वायर्स का यूज़ करते हैं। स्क्वायर से मेरा मतलब है यहाँ पे वर्ग बॉक्सेस का। ओके, तो हम सबसे पहले एक संख्या ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारी संख्या है 3, 4, 6। और यहाँ पे हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 संख्याएं हैं। मतलब हमारे टोटल कितने बॉक्सेस बनेंगे? 3 3 9। जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको हम उसी से मल्टीप्लाई करके बॉक्सेस बनाते हैं। यहाँ पे हमारी 3 संख्याएं हैं तो हमारे कितने बॉक्सेस बनेंगे? टोटल हमारे 9 बॉक्सेस बनेंगे। लाइक 3, 4, 6। और इन सभी बॉक्सेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। और इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हम फर्स्ट बॉक्स में 3 3 9 लिखेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप 2 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं और आपकी केवल एक डिजिट आ रही है तो हम यूनिट डिजिट पे उस नंबर को लिखेंगे और सेकंड प्लेस पर हम 0 पुट कर देंगे। ओके, उसके बाद सेकंड बॉक्स में हम लिखेंगे 3 4 12। उसके बाद 3 6 18। इसके बाद यही मेथड हम दूसरी संख्या के साथ भी दोहराएंगे। तो 3 4 12, 4 4 16, 6 4 24। इसके बाद थर्ड में भी हम ऊपर वाला मेथड ही दोहराएंगे। 3 6 18, 6 4 24, 6 6 36। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हम इसका स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? इस संख्या का स्क्वायर, यहाँ पे सबसे पहले हम 6 को यूनिट प्लेस पे नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम ये वाला कॉर्नर लेंगे और यहाँ पे हम 6 को नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद हम ये वाला पार्ट लेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। तो 4 + 3 + 4 कितना हो जाएगा हमारा? 11। कितना हो जाएगा हमारा? 11। तो यहाँ पे हम 1 नोट डाउन करेंगे और 1 को हम इस वाले पार्ट में ऐड कर देंगे। हमने यूनिट प्लेस वाले 1 को यहाँ पे नोट डाउन किया है और सेकंड वाले 1 को हमने आगे के कॉर्नर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इन सभी को जोड़ेंगे। इन सभी को जोड़ने पे हमारा आएगा 8 + 2 10, 10 16, 17 18 एंड 19। 19 में 8 ऐड करेंगे 27। कितना आएगा हमारा? इसमें आएगा हमारा 27। 27 का 7 हम यहाँ नोट डाउन करेंगे और 2 को हम अगेन यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो हम अब इस पार्ट को ऐड ऑन करेंगे। तो इस पार्ट को ऐड ऑन करने पे कितना आ रहा है हमारा? 1 + 2, 1 + 2, 3 4 5 6 7, 7 + 2 8 9। कितना है हमारा? यहाँ पे हमारा आया 9। यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट ही है तो हमने इसको यहाँ पे पूरा नोट डाउन कर दिया है। तो हमें आगे कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम इस कॉर्नर को ऐड करेंगे। यहाँ पे कितना आया हमारा? 9 1 10 1 11। 11 का 1 हम यहाँ नोट डाउन करेंगे एंड 1 हमारा फिर से
ऐड ऑन हो जाएगा आगे के कॉर्नर में। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1। तो यहाँ पे हमारा 3 4 6 का स्क्वायर हो गया 119716। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इस संख्या के बाद हम डायगोनल मेथड से ही एक और संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। तो हमारी दूसरी संख्या है 432। दूसरी संख्या है हमारी 432। तो सबसे पहले हम बॉक्सेस बनाएंगे 432 लाइक दिस। इधर पे भी, इधर से भी सेम बॉक्सेस 4 3 2। इसके बाद इन बॉक्सेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे लाइक दिस। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा फर्स्ट बॉक्स में 16, फिर 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। यही मल्टीप्लाई मेथड हम 3 के साथ अप्लाई करेंगे। 3 का हम ऊपर की तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करके तीनों बॉक्सेस में लिखेंगे। तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। फिर 2 का भी हम इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की। तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद हम इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉर्नर को यूनिट डिजिट पे लिखेंगे। तो हमारा यूनिट डिजिट पे आ गया 4। ओके, इसके बाद हम सेकंड कॉर्नर को ऐड करेंगे। सेकंड कॉर्नर में 6 + 6 हो गया 12। तो यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे हमारा आया था 12। तो हमने यूनिट डिजिट को यहाँ पे नोट डाउन किया और 1 को हमने आगे वाले कॉर्नर में शिफ्ट किया। तो अब हम इस कॉर्नर को ऐड करेंगे। इस कॉर्नर को ऐड करने पर कितना आएगा, यहाँ पे 8 1 9 9 9 18, 18 + 8 26। 26 का 6 हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो यूनिट डिजिट हमने यहाँ पे नोट डाउन की है और 2 को हम आगे शिफ्ट करेंगे। तो 2 हमारा इस कॉर्नर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा ऐड करने पर, यहाँ पे हमारा आएगा 2 + 2 4 + 2 6। यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट ही आई है, इसको ऐड करने पर 6 आया। तो हम 6 को यहाँ पे लिख देंगे, हमें आगे कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इस कॉर्नर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 6 1 7 7 1 8। यहाँ पे हमारा कितना आएगा 8 और फिर लास्ट कॉर्नर इज़ 1। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया 432 का। 432 का स्क्वायर क्या आया है 186624। आई होप आपको डायगोनल मेथड समझ में आया होगा। और ऐसे ही और मेथड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।